प्रेम्णा घण्टयो स्फुरः। नानाशास्त्रविचारिणैकनिपुणो सद्धर्मसंस्थापको लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मन्यौ शरण्याकरौ राधाकृष्णपदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिकौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ। हरे कृष्णा। तो एक बार पुनः समस्त भक्तों हार्दिक स्वागत है। वैष्णव प्रशिक्षण के अंतर्गत हम भक्ति की व्याख्या को सुन रहे थे। श्रील रूप गोस्वामी के शब्दों में भक्ति रसामृत सिंधु में जो परिभाषित भक्ति की परिभाषा है, एक बार उसका उच्चारण करके हम आगे चर्चा करेंगे। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन अनुशीलनम् भक्तिरुत्तमा। वेटिंग रूम की आवश्यकता नहीं है, अब बार बार एडमिट करना पड़ता है सभी को। तो वैष्णव आविर्भाव पर इसको ध्यान रख सकते। श्री रूप गोस्वामी द्वारा परिभाषित भक्ति की व्याख्या के अंतर्गत हमने चर्चा की भक्ति और उत्तमा भक्ति, दो विषयों की चर्चा है। वास्तविक जो भक्त है उनके लिए अति आवश्यक है इस बात को भली भांति अच्छी तरह से समझे। हम जो कार्य कर रहे हैं, जो कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, वो भक्ति के क्षेत्र में आने के लिए भक्ति को समझना अति आवश्यक है। उसी के अंतर्गत हमने शीलनम शब्द की चर्चा कर चुके हैं। तो भक्ति का सर्वप्रथम अर्थ जो है ये हमने विस्तृत रूप चर्चा किया था, और वहां तक क्रियाशीलता शरीर से, मन से और वाणी से। क्रियाशीलता का अर्थ है सेवा। तो जीव का, आत्मा का जो मूलभूत स्वभाव है वह सदा सर्वदा सेव्य है। सेव्य का अर्थ होता है अच्छा, संभव नहीं, ठीक है। डिसेबल तो किया मैंने, पुनः पुनः वो एनेबल हो रहा है। ठीक है, जो भी। तो इस चर्चा को हम कर चुके हैं कि जीवात्मा का स्वभाव सेवा है। तो शरीर, मन और वाणी से तीनों प्रकार से प्रवृत्त्यात्मक और निवृत्त्यात्मक दो श्रेणी में बताया गया था, कुछ करणीय और कुछ अकरणीय। तो यह भक्ति का प्रथम भाग हुआ था। तत्पश्चात दूसरा जो भाग हम चर्चा कर रहे थे वह अन्याभिलाष शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम। तो शीलनम मतलब सेवा करना,
समस्त इंद्रियों से, कायेन मनसा वाचा, समस्त इंद्रियों से भगवान की सेवा करना यह आवश्यक है। परंतु शीलनम के पूर्व सेवा कैसी होनी चाहिए, तो इसको कह सकते हैं एडजेक्टिव कह सकते हैं, एक विशेषण। शीलनम तो है परंतु अनुशीलनम कहा गया है। तो अनु के फिर हम दो अर्थों की चर्चा की है, जिसके अंदर सर्वप्रथम जो चर्चा हुआ है वह है अनु का अर्थ यहां पर, अनु मतलब निरंतर, अव्याहृत, अखंडित। तो भक्ति अर्थात क्या है? भक्ति अर्थात कोई निरंतर सदा सर्वदा जो किया जाए भगवान की सेवा, उसको भक्ति कहा गया है। भक्ति कभी सीजनल और कभी वीकली इस तरह की भक्ति नहीं होती है। जिस तरह से लोगों की धारणा होती है भक्ति मतलब कुछ विशेष काल के लिए की जाए, सुबह सुबह थोड़ा भगवान की पूजा करती तो उसी को भक्ति मानते हैं। तो भक्ति कभी भी किसी भी अवस्था में, मतलब चूंकि जिस तरह से भक्ति को आत्मा का धर्म कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन यहां पर जो कहा गया है, स्वरूप, जिस तरह से नमक का स्वरूप है नमकीनता, स्वभाव या धर्म जिसे कह सकते हैं, जल का धर्म है तरलता। तो एक विशेष गुण जो उससे कभी अलग ही न किया जा सके, उसको संवैधानिक स्थिति या मूलभूत स्थिति या धर्म कहा जा सकता है। तो अखंडित रूप से जीव सदा सर्वदा भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए बना है। तो इसीलिए तो भक्ति का दूसरा हमने भाग जो सुना था वहां यह था कि उसे सदा सर्वदा किया जाए। और तत्पश्चात दूसरा जो भाग था, अनु शब्द का अर्थ जो हुआ, अनु अर्थात अनुगत्य, पीछे पीछे चलना, किसी का अनुगमन, अनुगत्य, इसका अर्थ होता है किसी के पीछे हम चलते हैं। तो जिस तरह से श्रीधर स्वामी श्रीमद् भागवत के टीका में भी कहे हैं, भगवत कृपा महत कृपा पथ अनुगामी कहा जाता है कि आध्यात्मिक जो पथ है, आध्यात्मिक साक्षात्कार है, भगवत साक्षात्कार जब तक किसी का अनुगत्य न ग्रहण किया जाए, जब तक आश्रय न ग्रहण किया जाए, तब तक संभव ही नहीं है उसे करना। तो इसी के अंतर्गत हमने रूप गोस्वामी के शब्दों को जब भक्ति की व्याख्या किए है, भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया है, तो सर्वप्रथम जो प्रारंभ उन्होंने किया वह यही था, गुरु पादाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विश्रम्भेण गुरु सेवा साधु वर्तमानुवर्तनम। 64 अंगों में प्रथम 4 जो यहाँ पर दिए हैं, और यह 4 लिखने के पश्चात बतलाया जाता है कि यह 4 जो है ये अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब समझे, जैसे मैंडेटरी कहा जाता है अंग्रेजी में, जिसे अन्य जो है ऑप्शनल है, किए जा सकते, न भी किया जा सकते, बट मस्ट जिसे कहा अंग्रेजी में कहा करना ही है, उसके अंतर्गत इसे बताया गया है। तो सर्वप्रथम जो है वह हम देख रहे हैं गुरु पादाश्रय, अर्थात आश्रय ग्रहण करना गुरु का। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे आत्मसम, जिस तरह से कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत में भी कहे हैं कि, और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंतर्गत कहे, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः सत्त्वदर्श। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति का जहां पर प्रश्न आया है, तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता अध्याय 4 की श्लोक संख्या 34 में स्पष्ट रूप से कहे हैं 3 प्रमुख बातें जो आवश्यक है ज्ञान को प्राप्त करने के। किससे प्राप्त करना है? तो कहा कि तत्वदर्शिनः, जो भगवान श्री कृष्ण के तत्व को अनुभव किए हैं, साक्षात्कार किए हैं, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। अभी कुछ समय पहले मैं किसी चर्चा कर रहा था इस पर कि अधिकांशतः आजकल
बहुत लोग को लगता है भक्ति अर्थात क्या है, तो कहते हैं यूट्यूब भक्ति। उन्होंने कहा कि मतलब आजकल यूट्यूब के ऊपर सहजता से, गूगल के ऊपर सब कुछ मिल जाता है, लेक्चर्स मिल जाते हैं। तो और जितना भी शास्त्र का भी कुछ ज्ञान है, चाहे भगवत गीता हो, भागवत हो, चैतन्य चरितामृत, तो कई ग्रंथ आदि सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। तो वक्त से चर्चा कर रहा था ऋषभ से, कल मुझे अवसर प्राप्त हुआ था, मैं परम पूज्य शिला भक्ति रसामृत महाराज के साथ में था पिछले 2-3 दिनों से। तो उस समय मुझे अवसर यहाँ प्राप्त हुआ था। कल भी हम प्रसादों साथ में ले रहे थे, तो महाराज जी से मैं चर्चा कर रहा था, तो वहां पर भी इस बात का उल्लेख हुआ था विशेष रूप से कि हम देखें कि वर्तमान में क्या हो रहा है। तो वर्तमान में ज्ञान, क्षमा चाहता हूँ, जानकारी, इंफॉर्मेशन कहा जाता है इसे। जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन हैज बिकम वेरी चीप। सहजता से आप प्राप्त कर लेते हैं। कोई भी श्लोक चाहिए आपको, कुछ भी, अभी क्या आ गया, बोले चैट जीपीटी कहते हैं। आपके शब्द कुछ लिख लीजिए और वो तुरंत आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये बात देखी गई है कि चूंकि बहुत सहजता से सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो सहजता से जो प्राप्त हो रहा है वह ज्ञान नहीं है, वह मात्र जानकारी है। अच्छी जानकारी कि भगवत संबंधी जानकारी है, उसे प्राप्त कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन। वी आर जस्ट कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशंस। परंतु जब तक आश्रय न हो, इसीलिए सबसे पहला शब्द जो भगवान श्री कृष्ण ने कहे, प्रणिपाते न कहा है। पात मतलब, पात मतलब गिरना होता है, और नीपात, नी मतलब एकदम नीच भावना से, अपने आप को अत्यंत नीच मानते हैं। जिस तरह श्रीमद् भागवत में भी नारद मुनि कहे, आचरण दासवत नीचौ गुरु सुदृढ़ सौहृदा। गुरु के साथ संबंध के विषय में जब वहां पर कहे श्री नारद मुनि श्रीमद् भागवत में, तो वहां पर शब्द आता है आचरण दासवत कहा है, नीचौ गुरु सुदृढ़ सौहृद। तो वहां पर भी शब्द दासवत है, नीचौ है, अत्यंत। नीचौ शब्द का अर्थ क्या बताया, तो बतलाया जाता है नीचौ शब्द का अर्थ है वन शुड थिंक वन सेल्फ फूल नंबर 1 when one comes in front of the spiritual master। जब आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करना हो तो शब्द आता है कि हमें कैसे ज्ञान को ग्रहण करना है, तो कहते कि अज्ञ बनकर, विज्ञ बनकर नहीं। अज्ञ अर्थात हम कुछ जानते नहीं हैं, और जिनसे श्रवण कर रहे हैं उनके प्रति पूर्ण रूपेण श्रद्धा से युक्त होकर जब ज्ञान ग्रहण किया जाता है, तब तो वहां पर शब्द पात नहीं है, निपात है। और केवल निपात रहता तो चल जाता, मगर प्रणिपात, प्रकृष्ट रूपेण नितराम पात है, या प्रकृष्ट रूपेण निरंतर भी होता है, और अत्यंत नीच भाव से आश्रय ग्रहण करना। तो इसमें एक विशेष रूप से मुझे बात जो स्मरण आ रही थी अभी, कि यहां पर अनुशीलनम के अंतर्गत कि गुरु का आश्रय, भगवान श्री कृष्ण भी आदि पुराण में अर्जुन से जो कहे कि जो सीधा मेरा भक्त बनने का विचार करता है, मैं श्री कृष्ण का दास हूं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हुए वो मेरा दास है ही नहीं, परंतु जो कहता है मैं श्री कृष्ण के दासों का दास हूं, वो मेरा दास है। वहां पर कहा गया है। राजा कुलशेखर की प्रार्थना भी कही जाए तो राजा कुलशेखर भी कहे है भगवान से, हे भगवान मेरी यही प्रार्थना है। किस तरह से श्लोक है, कैसे प्रारंभ होता है, मद अनुग्रह एष एव मद प्रार्थनीय। पहली लाइन स्मरण में, मद प्रार्थनी
मज्जन्मनि, हाँ, मज्जन्मनि फलम इदम मधुकैटभारे मत प्रार्थनीय मत अनुग्रह एष एव त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक वृत्य वृत्य वृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। तो वहां पर भी जो शब्द कहा गया है कि मज्जन्मनि फलम, राजा कुलशेखर भगवान से प्रार्थना करे, हे प्रभु मैंने जीवन भर जितनी साधना की है, मेरे समस्त साधना का, मैंने जितनी भक्ति की, जितना तप किया, जितना ज्ञान प्राप्त किया है, इसका एकमेव फल मैं चाहता हूं। मज्जन्मनि फलम इदम, इदम फलम, हे मधुकैटभ का नाश करने वाले, हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, मैं अपने जन्म का यही फल चाहता हूं। मत प्रार्थनीय, और मैं एकमेव प्रार्थना यही है, मत अनुग्रह एष एव, एकमेव यदि मुझ पर आप कृपा करना चाहते हो, केवल इतनी ही कृपा करना। क्या कृपा है? त्वत् भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। हे लोकनाथ, हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, मुझे आपके दास के दास के दास के दास के दास के दास का दास के रूप में स्वीकार कीजिए। तो और परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज से हम सदैव सुनते रहते हैं विशुद्ध से, जब तुलसी आरती के अंतर्गत भी वो शब्द आता है, सखीर अनुगत कर। तो भजन भी जो है वह अनुगत्य में होता है, यह आध्यात्मिक जगत का एक सहज स्वभाव है। प्रत्येक जीव किसी न किसी अन्य जीव का अनुगमन जब करता है, और उसी कहते हैं रागानुगा, जब अनुगमन प्रारंभ होता है। तो अतएव भक्ति का अर्थ है कि शरीर मन और वाणी से भगवान की सेवा हो, निरंतर सेवा हो, परंतु वह किसी के निर्देशन में हो, यह अति आवश्यक है। भगवान श्री, तो इस बात को भी हम चर्चा किए थे कि जो स्वैराचारी भक्ति है वह अपने व्यक्तिगत जीवन में और अन्यों के जीवन में केवल और केवल क्लेश ही लेकर आती है। उत्पात एव कल्पते, एक में उत्पात लाती है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के 5 अंगों का वर्णन किया, जो सबसे प्रधान है, और उसके अंतर्गत विशुद्ध से वे कहते हैं कि श्रीमद् भागवत को सुनना चाहिए। और वहां पर भी आप देखिए विशेष शब्द को कहा गया है, विचार करने वाली बात है। अब कुछ समय पहले हम अनुगत्य पर ही चर्चा कर रहे थे, तो उस समय भी मैंने इसी शब्द पर काफी विचार करते हुए मैंने कहा था, पंढरपुर में भी, जो वक्त आप में से कुछ पंढरपुर आए होंगे तो शायद स्मरण होगा, श्री चैतन्य महाप्रभु भागवत पढ़ने की विधि बताए हैं। कैसी विधि है? सजातीय स्निग्धाश्रये साधु संग स्वतोवरे श्रीमद् भागवत अर्थानाम आस्वादये रसिको हि सह। भागवत अर्थानाम आस्वादय, भागवत के शब्दों के अर्थ का आस्वादन करना चाहिए। परंतु कैसे आस्वादन करना चाहिए? तो शब्द ध्यान रखना चाहिए। वहां पर शब्द क्या है? सजातीय, सजातीय, सजातीय स्निग्धाश्रय साधु संग स्वतोवरे और रसिक, 5 बातें बताई गई है। तो सबसे पहला जो शब्द है सजातीय, विशेष रूप से साधु के संगति में। तो वहां पर भी शब्द ग आता है। आप देखिए संग, आप कहते हैं संग शब्द का भी अर्थ एक हम जो सुने हैं, ऐसे व्याकरण की दृष्टि से कितना उचित है ये जानते नहीं, परंतु भाव की दृष्टि से काफी संगत बैठती है। तो संग शब्द का अर्थ उसमें कहते हैं, संग में 2 अक्षर है, संग, हम कहते हैं साधु संग। तो संग, तो ग का मूल जो है से गम गच्छ, गच्छ मतलब जाना। तो संग तो पूर्ण रूपेण
जब आप किसी को फॉलो करते हैं, पूर्ण रूपेण आप जब किसी का अनुगत्य करते हैं, पूर्ण रूपेण आपकी भावना अन्य किसी की भावना के अनुसार जब चलने लगती है, तो वास्तविक वह संग हुआ। नॉट जस्ट फिजिकल कि हम वहां कोई साथ में बैठे परंतु कोई मेन मन ही नहीं मिल रहा है, कोई विचार नहीं मिल रहा है, तो केवल शारीरिक रूप से साथ में रहना संग नहीं है। संग मतलब शुभ से श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु के शब्दों में कहा जाए तो जब आपकी भावनाएं, आपके विचार अन्य किसी के विचार और भावनाओं से प्रभावित होने लगते हैं और आप जब उससे प्रेरित होकर उनका मतलब पालन करना, उनको अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लेने लगते हैं, तब वह वास्तविक संग होता है। तो ऐसा साधु संग, और विशुद्ध से शब्द वहां पर है सजातीय। जाति मतलब जाति, जाति मतलब ऐसा नहीं हिंदू हिंदू भाई भाई, या मराठा अभी जो काफी चल रहा है कुछ, या फिर कुछ बंगाली उड़िया, देशी विदेशी। सजाति शब्द के कई अर्थ हमने चर्चा किए थे। सजाति का प्रधान अर्थ क्या है? विशुद्ध से साधु की संगति में भागवत को सुना जाए, साधु की संगति में भगवान के सेवा को किया जाए, साधु के निर्देशन में भगवान की सेवा की जाए। परंतु कौन से साधु हो? तो सजाति का प्रथम जो जाति जिससे मैच होती है, तो जाति मतलब कौन सी? तो जाति का सबसे प्रथम अर्थ जो वैष्णव है। वैष्णव कौन है? श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वैष्णव के 26 गुणों का वर्णन किए हैं, परंतु उन 26 गुणों के अंतर्गत प्रधान कौन सा एक गुण है जो अत्यंत आवश्यक है? अन्य कोई गुण रह सकते हैं, कभी ना हो कभी ज्यादा हो। जैसे वैष्णव गुण है दयालु होता है, सहनशील होता है, नम्र होता है, दैन्य भाव से युक्त होता है, सेवाओं में दक्ष होता है, ऐसे कई कवि होता है। तो ऐसे 26 गुण कहे तो कोई गुण अधिक मात्रा में हो सकता है, कोई कम मात्रा में हो सकता है, कभी रहे कभी कम ज्यादा उसका वृद्धि हो सकती है, ह्रास भी हो सकता है। परंतु कौन सा ऐसी बात है जो हमेशा जितने भी वैष्णव है, जितने भी भक्त है, सब में एक गुण है जो समान रूप से सभी में रहेगा, तो ही वो वैष्णव की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा गुण है? तो रूप गोस्वामी कहते हैं, कोई जानता है कौन से गुण को उन्होंने कहा है? रूप गोस्वामी कहे कृष्णैक शरणम, इस गुण को प्रधान कहा गया है। कृष्णैक शरणम अर्थात एकमेव श्री कृष्ण का ही आश्रय लेंगे और श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी का आश्रय न हो, जिसे कहा जाता है अनन्य आश्रय। अनन्य न अन्य इति अनन्य। अनन्य शब्द का अर्थ क्या है? अनन्य में दो है ना, अन्य शब्द है और उसको अन लगा दिया है तो अनन्य हो गया। तो न अन्य इति अनन्य, तो श्री कृष्ण को छोड़कर और कोई नहीं। श्री कृष्ण छोड़कर, जिस तरह से श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में कहा गया है, देवर्षि भूताप्तॄणाम पितॄणाम ना किंकरो नाय वृणीचरान राजन सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। जहां पर भागवत एकादश स्कंद में भगवान के भक्त के विषय में कहा जाता है, इस संसार में कई ऋण होते हैं, देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, राजा का ऋण, मनुष्य के प्रति, पितरों के प्रति, ऐसे अनेक ऋण होते हैं मानव शरीर धारण करने पर। परंतु जो मुकुंद की शरण ग्रहण करता है, श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करे, तो श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने बाद अब अन्य किसी का ऋण शेष रहा नहीं, और श्री कृष्ण का भजन करने के पश्चात अब अन्य किसी के भजन करने की आवश्यकता रही नहीं। यह भक्ति का और एक जो अर्थ बताया गया, भक्ति मतलब श्रद्धा हो भगवान के प्रति। और श्रद्धा शब्द की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दिए
श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्री कृष्ण की भक्ति अगर मैं करता हूं सर्व कर्म कृत है, हो गया, सब कर्म हो गए, नथिंग इज लेफ्ट। मैं अगर अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रहा हूं तो एक में जो करणीय कार्य है यह विश्वास, इसको कहा गया श्रद्धा। श्री कृष्ण के भक्ति करने से अन्य कुछ कार्य शेष नहीं रहा। श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर अन्य किसी को भजन करने की आवश्यकता रही नहीं। जिस तरह से वृक्ष के मूल में जल संचयन करने से अन्य किसी को जल देने की आवश्यकता रही नहीं। तो यह बात जब पूर्ण रूपेण व्यक्ति विश्वस्त हो जाता है उसे कहते हैं कृष्ण एक शरण। जो कृष्ण की शरण पक्की हो जाती है जिसकी, उसे कहा गया है वैष्णव या भक्त कहा गया है। तो यहां पर मैं सजातीय शब्द को ही केवल विचार कर रहा हूं। सजातीय का, तो सजातीय का प्रथम अर्थ हुआ कि वैष्णव अर्थात कृष्ण का भक्त हो। अब कृष्ण के भक्त के अंतर्गत भी अत्यंत आवश्यक है विशेष रूप से जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लिए, भगवान श्री कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेकर जो माधुर्य भक्ति को समझना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण का भजन, श्री कृष्ण की भक्ति कली काल में पूर्ण रूपेण सर्वोच्च भक्ति को प्रदान करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही, भगवान श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त श्रीमती राधा रानी के भाव को, श्रीमती राधा रानी की अंग कांति को ग्रहण किए है। राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। श्रीमती राधा रानी का भाव, राधा रानी की अंग कांति को पूर्ण रूपेण श्री कृष्ण आत्मसात किया और राधा के भाव को पूर्ण रूपेण प्रकाशित जिन्होंने किया है वह भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। और वासुदेव घोष के शब्द में कहा जाए तो यदि गौर न होई तो तबे की होई तो के मोन धरी राधे राधार मोहिमा प्रेम रसीमा जगत जाना तो के। तो ये माधुर्य भक्ति, राधा रानी की जो महिमा है, इसको कौन समझ पाता और कौन समझा पाता यदि चैतन्य महाप्रभु न हो। तो और अन्यत्र कई बात इसको कहा गया है कि गौर का आश्रय लिए बिना वास्तविक गौर और गौर के साथ में नित्यानंद, गौर नित्यानंद का आश्रय लिए बिना वास्तविक श्री कृष्ण की सर्वोच्च भक्ति को समझना अति दुर्लभ है। जिस तरह से अन्य आचार्य भी कहते हैं कला कलिर्बलिना इंद्रिय वैरि वर्गा श्री भक्ति मार्ग कंटक कोटिरुद्धा हा हा क्वयामि विकह किम हम करोमि चैतन्य चंद्र यदि नाट्यम कृपा करोसि। जहां पर वे कहते कि कलयुग जो है अत्यंत बलवान है, चारों तरफ कलयुग का, कली काल का, कली के दोषों का प्रभाव फैलता जा रहा है। स्वयं का जो ये वर्तमान शरीर है वह भी भोग वृत्ति से पूरी तरह से भरा हुआ है। तो इंद्रिय वैरी वर्ग कहा गया, इंद्रिय ही हमारी शत्रु के समान हमारे प्रतिकूल चलती है। श्री भक्ति मार्ग कंटक कोटिरुद्धा। और कली काल में भक्ति करने पर देखा जाए तो कई असाधन सामने प्रकट होने लगते हैं, कई प्रकार के अवरोध, कई प्रकार की बाधाएं आने लगती है। हा हा क्वयामि विकलः किम अहम करोमि चैतन्य चंद्र यदि नाट्यम कृपाम करोसि। हा हा क्वयामि, मैं कहाँ जाऊं, किम अहम करोमि, मैं क्या करूं यदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा मुझे प्राप्त नहीं हुई तो संभव ही नहीं है। गौर कृपा हले है, जिस तरह से अन्य और भजन में भी कहा गया। तो ऐसे तो भाव मैं कह रहा हूं सजातीय शब्द के ऊपर ही। पहली बात साधु संग में भगवान शरीर मन वाणी से भगवान की सेवा हो, परंतु कौन से साधु संग में, वैष्णव जो श्री कृष्ण का अनन्य आश्रय लिए। तो कृष्ण का भी भजन कर रहे हैं, बीच बीच में कोई देवी भी चल रही, बीच में कोई अन्य देव भी चल रहे हैं, कोई मनुष्यों की भी आराधना कर रहा है, कई भिन्न भिन्न मतों में जिसका लगा, ऐसे का निर्देशन नहीं। तो सरल शब्दों में वैष्णव हो
परंपरा के अंतर्गत हो, और विशेष रूप से जो रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित इस माधुर्य भक्ति को समझना चाहता हो, तो इसलिए फिर तीसरा और एक एडजेक्टिव लग जाता है। परंपरा में हो, वैष्णव हो, गौड़ीय वैष्णव, यह आवश्यक है। वैष्णव तो कई है, अच्छा है, सभी वैष्णव है, और वैष्णव सभी कृष्ण के बारे में, राम के बारे में, नारायण के बारे में बतलाते हो, परंतु उसके अंतर्गत भी अति आवश्यक है कि किसके निर्देशन में आपका भक्ति की शिक्षा, क्योंकि सभी भक्त है और सभी भक्त कृष्ण के विषय में बताएंगे, परंतु भाव में भी अंतर अंतर होते हैं। और 10 जिस तरह से एक एसोसिएशन फॉर्मूला भी कहा जाता है, रिस्पेक्ट ऑल, एसोसिएट विथ फ्यू, गाइडेंस फ्रॉम वेरी फ्यू, इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ओनली वन। जैसे 4 सिद्धांत बताए जाते हैं। आदर समस्त जीवों का करना है। भक्त तो वह है जो एक चींटी का भी आदर करता है, तो समस्त जीवों का आदर करा जाए, परंतु संग सभी का न किया जाए। संग विशिष्ट किनका, तो भक्तों का हो, परंतु उसमें भी मार्गदर्शन सबसे नहीं लिए जाए। अब 10 भक्ति आपके सामने, 10 भक्त, एक कहेगा हरि नाम जप करो जप करो, दूसरा कहेगा कीर्तन करो कीर्तन करो, तीसरा कहता है अरे ग्रंथ वितरण करो, चौथा कहेगा अरे यहाँ पर भक्तों की सेवा करो। तो हर भक्त हाँ हाँ सभी की बात हम मानेंगे, सबकी बात मानेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे, तो विशेष होना चाहिए। तो इसी प्रकार से वैष्णव भी कई है और प्रामाणिक संप्रदाय भी हो सकते हैं, परंतु भावनाओं में भी भिन्नता है। तो विशेष रूप से जो माधुर्य भक्ति को, राधा कृष्ण के भजन को प्राप्त करना है, तो स्वयं राधा रानी जो भजन बताएंगे उससे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता, है भी नहीं, यह आचार्य बताते। तो राधा रानी है जो श्री कृष्ण को पूर्ण रूपेण जानती है। एक में राधा रानी है जो श्री कृष्ण की पूर्ण रूपेण आराधना करती है। सर्व वांछा पूर्ति हेतु कृष्ण आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे बखाने। राधिका का अर्थ है जो सदा सर्वदा पूर्ण रूपेण, सम्यक रूपेण भगवान की आराधना करती है। तो इसीलिए तो पहली बात मैंने कही कि परंपरा में हो, दूसरी बात कहा कि वैष्णव हो, परंतु तीसरी बात आवश्यक गौड़ीय वैष्णव हो। कभी कभी हम आजकल क्या होता है, अब YouTube पे देखते हो, ये भी देखेंगे वो भी देखेंगे, क्या देखते हैं, अरे कोई कृष्ण के बारे में बोले, वाह 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 ये तो कृष्ण के बारे में बोल रहा, मतलब हम भी कृष्ण वाले, ये भी कृष्ण वाले। अचानक वो बोलने लगते हैं कृष्ण नहीं राधा कृष्ण, अरे ये तो और मैच कर रहा है अपने से। फिर लगता है राधा कृष्ण बोल रहे, राधा कृष्ण करते करते विशुद्ध माधुर्य भक्ति, अरे माधुर्य भक्ति बोल रही है तो हमारी आ गया बात। परंतु अंतर है थोड़ा समझने में। माधुर्य भक्ति के बारे में बोलेंगे, राधा कृष्ण की भक्ति के बारे में बोलेंगे। अब इसमें और विशेष बात, पहले मैंने कहा कि परंपरा में हो, दूसरी बात मैंने कही सजाती, एक ही शब्द में बोल रहा हूं, परंपरा में हो, दूसरी बात मैंने कही वैष्णव हो, तीसरी बात मैंने कही गौड़ीय वैष्णव हो, और उसके अंतर्गत अब चौथी बात, गौड़ीय वैष्णव तो है कई, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आश्रय कई भक्त है, परंतु क्रमशः क्या देखा गया, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आश्रय भक्तों में भी क्रमशः कई पथ बढ़ गए, जिसे कहा जाता है अपसंप्रदाय। जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके प्रमुख परिकर षड गोस्वामी, नरोत्तम श्रीनिवास, श्यामानंद, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदि जब अप्रगट हुए, तत्पश्चात परंपरा छिन्न भिन्न होने लगी, 13 अपसंप्रदाय बन गए। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भाव को पूर्ण रूपेण जिन्होंने समझाया, रूप गोस्वामी, षड गोस्वामी आदि है। और वह चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस बात को कहे चैतन्य मंगल के अंतर्गत, एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड़ग लैया। ये नाम संकीर्तन रूपी, खड़ग मतलब तलवार, एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड़ग लैया। यत तीक्ष्ण
एकदम तेज धार वाली नाम संकीर्तन की तलवार को लेकर भगवान प्रकट हुए कलिकाल में। और क्या करेंगे? अंतर असुर जीवे फैली बेकाटिया, और हृदय में प्रत्येक जीव के हृदय में बैठा असुर है, उसको उस नाम संकीर्तन की तलवार से भगवान चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन को करने लगे हैं, तो कुछ दुर्भाग्यशाली हम जैसे जीव थे जो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं कर पाए 500 वर्ष पूर्व। हम जैसे दुर्भाग्यशाली जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु कीर्तन को नहीं सुना। वहां बतलाया जाता है चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, चैतन्य महाप्रभु को देखने से प्रेम प्राप्त होता है। चैतन्य महाप्रभु दृष्टि पड़ जाए तो प्रेम, चैतन्य महाप्रभु ने स्पर्श कर दिया तो वो माधुर्य प्रेम को प्राप्त कर गया। क्या कहा जाए चैतन्य महाप्रभु जी में? कांचन सदृश देह अरुण वसन, पुलक अश्रु कंप आदि ताहते भूषण। वहां पर कहा जाता है बहुत ही स्वर्णिम उनकी कांति है और बहुत सुंदर संन्यास वेश को धारण की है। निरंतर आंखों से अश्रु बह रहे, कंपन हो रहा है, भगवान नाम का उच्चारण हो रहा है। ऐसे भाव विभोर अवस्था में भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो कि उनका दर्शन करता, जो कि उनसे नाम प्राप्त किया, सभी का उद्धार हो गया। प्रकाश आनंद सरस्वती, सार्वभौम भट्टाचार्य, केशव कश्मीरी से सभी भक्तों को उद्धार हो गया। परंतु हम पता नहीं कहाँ थे, किस संसार के कोने में पड़े थे। तो ऐसे जीवों के लिए जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्रकट लीला के समय भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वंचित रह गए, उनके लिए चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान इस बात को कहे है, यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए। परंतु कुछ पापी जीव होंगे जो धर्म से, इस संकीर्तन धर्म से दूर दूर देश में, जहां पर संकीर्तन की ध्वनि नहीं पहुंच रही, वहां पर वो चले गए। ऐसे जीवों का क्या होगा? यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाए। तब चैतन्य महाप्रभु कहे, मैं एक विशेष कलयुग में मेरे भक्त को भेजने वाला हूं। मोर सेनापति भक्त, द कमांडर इन चीफ, सेना का जो प्रधान होता है, जो संपूर्ण सेना का नेतृत्व करता है, उसे सेनापति कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कलिकाल में जो संकीर्तन आंदोलन को प्रकट किए, उस संकीर्तन आंदोलन रूपी सेना का जो प्रधान सेनापति है, वह चैतन्य महाप्रभु की शक्ति को प्राप्त करेगा। कौन सी शक्ति? गौरवाणी प्रचारिणे। संपूर्ण जगत में चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई माधुर्य भक्ति, प्रेम नाम संकीर्तन को स्थापित करने की शक्ति वहां प्राप्त करेगा। और कौन है वह भक्त? श्रील प्रभुपाद की जय। तो अब अन्य शब्दों में कहा जाए, जो मैं कहना चाहता था कि भक्ति मतलब मन वाणी इंद्रियों से की गई भगवान की सेवा। अनु शब्द का अर्थ हुआ निरंतर। अनु का दूसरा अर्थ है आनुगत्य में। किनका अनुगत्य? सजातीय साधु संग। तो सजातीय का अर्थ मैं कह रहा हूं केवल यह कि जो परंपरा में हो, जो वैष्णव हो, जो गौड़ीय वैष्णव हो, परंतु गौड़ीय वैष्णव में विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु ने जिसको शक्ति प्रदान की है, वह है श्रील प्रभुपाद। तो हमारे शब्दों में अनुगमन, अनुशीलन का अर्थ हुआ, अनु मतलब प्रभुपादानुग, जो प्रभुपादा अनुग मतलब श्रील प्रभुपाद के अनुयायी, जो श्रील प्रभुपाद का आश्रय लिए, ऐसे भक्तों के निर्देशन में निरंतर शरीर मन वाणी से की गई सेवा भक्ति कहलाती है। बोले प्रभु आप कुछ ज्यादा ही एकदम संकीर्ण हो रहे हैं, तो इसका अन्य भक्ति है नहीं क्या? भक्ति है, परंतु मैं अब माधुर्य भक्ति विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, तो माधुर्य भक्ति प्राप्त कैसे होंगी, वह मैं बात कह रहा था।
तो गुरु साधु शास्त्र निर्देशन, तो गुरु साधु शास्त्र का निर्देशन हो, वी शुड ऑलवेज डायरेक्टेड। शायद ये मैं बात कह चुका हूँ, क्योंकि मैं 2-3 सत्र से इस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। मैंने शायद कहा भी होंगे इस बात को, पुनः फिर भी एक बार कह ही देता हूँ उस वाक्य को। जब मैं परम पूज्य श्री लोकनाथ साहब जी के साथ रहा हूँ, और महाराज जी का ये वाक्य जो मुझे सदा सर्वदा स्मरण होता है। महाराज कहे, जब मैंने कहा कि महाराज जी कुछ समय बाद क्या होता है कि हम अब माला भी हमको मिल गई, दीक्षा भी हो गई, 16 माला भी करने लग गए, अब तो हमको गीता भी पता है, भागवत के भी श्लोक पता है, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, हम भगवान श्री कृष्ण की दास है, हमको भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है, भगवान को भोग लगाना है, प्रसाद खाना है, भागवत पढ़ना है, एकादशी करनी है, कार्तिक व्रत करना है, सब पता चल गया। अब क्या है, धीरे 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 अब कुकिंग में भी एक्सपर्ट हो जाते हैं, अब करताल बजाना एक्सपर्ट हो जाते हैं, आप मृदंग बजाना एक्सपर्ट हो जाते हैं, आप श्लोक बोलने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, आपको ज्ञान हो जाता है, प्रवचन आ जाता है, सेवा आ जाती है, सब सीख जाते हैं। अब किसी की मदद की जरूरत है क्या? हमको लगता है कभी कभी, नाउ आई एम परफेक्ट, आई डोंट नीड एनीवन्स गाइडेंस, आई डोंट नीड टू अकाउंट टू एनीवन, मुझे अब किसी को रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं, अब तो मैं समझदार हूं, मैं सीख चुका हूं सब कुछ। तो वहां पर महाराज इस बात को कहते कि आध्यात्मिक जीवन में अगर ऐसे कभी परिस्थिति आ जाए, जब मन में ये भावना आने लगे अब मुझे किसी का मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, अब मुझे किसी के निर्देशन की आवश्यकता नहीं है, अब मुझे कोई चेक करे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो समझ लेना चाहिए वह भक्त अपने आध्यात्मिक जीवन की सबसे भयावह स्थिति में है। दैट इटसेल्फ इज अ फॉल डाउन। उसी समय जब वो इस तरह से कहे कि कोई आवश्यकता रही नहीं, हमें सदा सर्वदा आवश्यकता है कृष्ण भक्ति मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम उपजाए तेनो है मुख्य अंग। भक्ति का मूलभूत आधार कहा गया है साधु संगति में, साधु के निर्देशन में जो भजन किया जाता है, गुरु के निर्देशन में जो भजन होता है। और आगे क्या कहा गया? कृष्ण भक्ति मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम उपजाए तेनो है मुख्य अंग कहा गया है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त होने के बाद, भगवान के धाम में जाने के बाद भी यदि कोई प्रधान अंग कौन सा है तो बोले साधु संग कहा गया। तो इसलिए सदा सर्वदा यह निर्देशन आवश्यक है। और इसके अंतर्गत ही फिर तो आशा करते हैं यहां तक आप इस बात को समझोगे। तो गुरु साधु मैं विशुद्ध से इस शब्द पे इसलिए कह रहा हूं कि आजकल विशेष स्पष्ट रूप से कहा जाए, आजकल क्या हो रहा है कि कलयुग का प्रारंभ हुआ है। परम पूज्य श्री चंद्रमौली स्वामी महाराज कहते कलयुग कैसे प्रारंभ होता है। कलयुग मतलब कलह, और कलह का अर्थ क्या होता है वो बताए। कलह मीन्स क्वारल, एंड व्हेन क्वारल हैपेंस, when there is arrogance, then there is quarrel. When there is rebelliousness, when there is non-submission, then there will be quarrel. कलह कब होता है? विशुद्ध से जब समर्पण न हो, शरणागति न हो, जब अनुगत्य न हो, तब वहां पर कलह होने लगता है। तो वहां पर बहुत सुंदर चंद्रमौली स्वामी महाराज का एक वाक्य है, मैंने शायद जान स्मरण, एक कोट किसी ने शेयर किया था, शायद फेसबुक में कहीं पर मुझे किसी ने भेजा था, तो उसमें उन्होंने वाक्य लिखा था, जिस समय शिष्य गुरु के साथ तर्क करने लगता है, जिस समय शिष्य गुरु के शब्द को काटने लगता है, वही क्षण है कलयुग के प्रारंभ का। कहते हैं कलयुग का प्रारंभ कहाँ होता है? As soon as the disciple starts arguing with the spiritual master, that's the beginning of कलयुग ने कहा। तो क्रमशः यह प्रवृत्ति, चूंकि जैसे मैंने कहा कि अभी लोगों में अभी लगभग इसी सप्ताह शायद, हाँ मैं कहाँ था, मैं अभी पांडव 16 नहीं सॉरी हाँ वृंदावन में था।
किसी वरिष्ठ भक्त से मिला मैं, मेरे गुरु भाई थे, लगभग मुझे स्मरण में 16 साल बाद मिला हूँ, 15-16 साल, 16-17। वो पुराने भक्त है, परंतु वे गृहस्थ है, फिर कहीं अन्य स्थान पर अपने गृहस्थ आश्रम में सेटल हो गए, कहीं जॉब करने चले गए थे। तो वृंदावन आए तो भेंट हुई। उन्होंने कहा कि प्रभु जी, अभी तो जमाना ही बदल गया है, आजकल की पीढ़ी अब अलग है, अब वैसा समर्पण रहा नहीं आजकल के भक्तों में। पहले कोई प्रश्न नहीं पूछता था, जैसे हम परम पूज्य भक्त चरमास सुनते थे, श्रील प्रभुपाद के समय कैसे समर्पण रहते, प्रभुपाद के प्रति ऐसा समर्पण था। भक्त चरमास कहते कि अगर श्रील प्रभुपाद कह दे कि जंप, लोकनाथ महाराज कहते थे कि और प्रभुपाद कहते मान लीजिए कि कूद जाओ, इमारत के ऊपर से कूद जाओ, तो लोकनाथ महाराज कहते कि हम यह नहीं पूछ सकते थे कि हाउ मच हाई, कूदू, मुझे क्यों, ऐसा पलट कर प्रश्न पूछा जाता। यहाँ तो मुझे स्मरण है, एक बार एक वरिष्ठ वैष्णव गौरीला उसमें सुन रहा था, वे अपने गुरु के विषय में बता रहे थे, विश्व से प्रभुपाद जी के शिष्य पृथु प्रभु के विषय में। तो कहा कि जैसे मान लीजिए अगर गुरु कहे, क्या कहे कि मान लीजिए सामने दीवार है, इसके ऊपर सफेद रंग लगा हुआ है, और गुरु कहे मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर नीला रंग लगना चाहिए। तो शिष्य ने लिया कलर और पूरा नीला रंग लगाने लगा वहां, और जब नीला रंग लगाने लगा, पूरा होने लगा, तो गुरु के मन में चाह रहा है, अचानक उसने कहा कि मुझे लगता है कि यह नीला ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा करो इसको पीला कर देते हैं। तो जैसे ही कहा तो तुरंत वो शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं अरे गुरुजी मैं इतना किया, पहले बोलना चाहिए था, आपने पहले क्यों नहीं कहा, ऐसा नहीं। कई उदाहरण है वैसे समर्पण, शरणागति, अनुगत्य के विषय में। एक उदाहरण मुझे स्मरण हुआ शुभ से, एक शिष्य थे जो अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित थे, इतने समर्पित थे, गुरु के प्रति निष्ठा थी कि समस्त अवस्थाओं में गुरु की सेवा करने के तत्पर रहते थे। और एक समय ऐसा आया कि गुरु अचानक विक्षिप्त अवस्था में पहुंच गए। विक्षिप्त अवस्था मतलब कि जिसको कहा जाता है वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुझाए, कि भगवान भक्तों की कभी कभी क्रिया समझना, उच्च कोटि के जो मुक्त जीव होते हैं उनको समझना इतना सहज नहीं है। तो ये कुछ विचित्र कार्य करने लगे, मतलब जिस स्थान पर बैठे वहीं पर मल मूत्र कहीं विसर्जन कर देते, कभी कभी ऐसे विचित्र प्रकार से रहते थे वहां। उनकी उस प्रकार की अनैतिक, मैं कह सकते हैं विक्षिप्त क्रियाओं को देखकर क्रमशः कई लोगों का मन विचलित होने लगा, कई लोगों की श्रद्धा विचलित हो गई, धीरे धीरे करके सब छोड़ जाने लगे। धीरे धीरे वो गुरु काफी रुग्ण होने लगे, इतने रुग्ण हो गए कि वो अपने स्वयं कुछ कार्य नहीं कर पाते थे। तो वो एक जो शिष्य था उसकी इतनी ऐसी अनन्य निष्ठा थी कि समस्त अवस्थाओं में फिर गुरु का, यहाँ तक कि मलमूत्र आदि को स्वच्छ करना, उनके सभी वस्त्रों को धोना, सभी प्रकार की सेवा को कर रहा था वह, और पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित ही रहा। ऐसा कुछ काल तक बीतता गया, फिर धीरे 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 वह गुरु फिर नॉर्मल स्थिति में आ गए। नॉर्मल स्थिति में आए, फिर उन्होंने देखा तो देखा कि कोई है ही नहीं, वह कहाँ चले गए। तो उस शिष्य ने कहा गुरु महाराज सब चले गए। सब चले गए? क्यों चले गए? बोले गुरु महाराज आप कुछ व्यवहार ऐसा किए जो किसी को समझ में नहीं आ रहा था, और ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो फिर गुरु महाराज ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ एकदम शास्त्र विपरीत कोई कार्य किया, ऐसा प्रतिकूल व्यवहार किया, सब छोड़कर चले गए, तुम क्यों नहीं गए? तो उसने कहा कि नहीं गुरु महाराज, मेरी आपके पूर्ण तरह मेरी अनन्य निष्ठा थी, जिस तरह से शास्त्र कहते यस्य देवा परा यस्य देवे परा भक्ति यथा देवै तथा गुरु तस्यैते कथितार्थ प्रकाशन्ते महात्मना, कि जितनी अविचल अनन्य श्रद्धा कृष्ण के प्रति हो, उतनी अविचल अनन्य श्रद्धा जब गुरु में आ जाती है तो समस्त वैदिक वांग में हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो इस तरह से कहकर उन्होंने कहा कि गुरु महाराज कुछ भी हो जाए, मैंने तो, मेरी तो निष्ठा आप में ही थी,
इसलिए मैंने आपका गुरु महाराज उनके इतने प्रसन्न हो गए। गुरु महाराज ने कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। और क्या आशीर्वाद दिए? गुरु महाराज ने कहा कि चूंकि तुमने इतनी अनन्य निष्ठा के साथ मेरी सेवा की तो मैं तुमको आशीर्वाद दूं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण आकर तुम्हारा आश्रय लेंगे। और यह जो शिष्य है जिन्होंने अपने गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा की और इसके फलस्वरूप उन्हें यह वरदान प्राप्त हुआ, यही बने सांदीपनी मुनि, जिनसे आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण दीक्षा ग्रहण किए। तो कौन सा उनका विशेष गुण था जिस कारण से भगवान श्री कृष्ण उन्हें प्राप्त हुए? तो गुण यह नहीं था कि उनकी विद्वत्ता थी, गुण यह था कि उनकी शरणागति थी। तो ठीक है, तो यहां तक मैं अनु के विषय में कहा। तो बात में कहना चाहता कि आजकल काफी कुछ मतलब YouTube आता है, काफी कुछ भटकने लगे हैं। चर्चा कर रहा था तो बोले वो काफी भटक रहे, बहुत ये सुनना है वो सुनना है। और उन्होंने विशेष बात कही, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द मूड ऑफ प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद, क्योंकि भाव में फिर मिश्रण हो जाएगा। वास्तविक भगवान चैतन्य महाप्रभु के भाव को चैतन्य श्रील प्रभुपाद है। तो क्या होगा यदि कई आप ये बाबा जी का सुन लगे, वो बाबा जी का इसका सुनने से अच्छा लगता है। सभी प्रभु जी कृष्ण के बारे में तो बोल रहे हैं, अरे माधुर्य भक्ति के बारे में बोल रहे हैं, और क्या अरे इतना नहीं, सब बोलते भगवान का नाम ही सार है। अरे हरिनाम के बारे में बोलते, हम भी हरिनाम के बारे में बोल रहे, वो भी हरिनाम के बारे में बोल रहे। इतना ही नहीं, वो बोलते निरंतर नाम लो। दिखने में सब ठीक लग रहा है, परंतु जस दिस्त तस नस्त, दिख रहा है वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वह जो माधुर्य प्रेम, जो निरंतर जो प्रेम संकीर्तन जो प्रदान करने वाला, माधुर्य प्रेम को प्रदान करने वाला नाम संकीर्तन है, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु एकमेव व्यक्ति को शक्ति प्रदान की श्रील प्रभुपाद है। और जैसे मैं कल भी चर्चा किया था महाराज से, पिछले सप्ताह में कुछ भक्त वृंदावन चर्चा कर रहा था, मैंने कहा था संपूर्ण जगत में जितने जीव है उन समस्त जीवों के द्वारा नाम जप करवाने की एकमेव शक्ति श्रील प्रभुपाद को प्रदान की गई है। और सभी जीवों से जब प्रभुपाद ही करवा पाएंगे। बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे, और व्यवहारिक रूप से देखा भी हमने कि आजकल बहुत सारे लोग हैं ये बोलते रहते, वो बोलते हैं। और जब बहुत अंतरंग रूप से पास जाकर जब देखा जाता है तब पता चलता है उनके साथ जितने लोग रहते हैं बोलेंगे हरिनाम करो हरिनाम करो, परंतु कोई भी वो माला नहीं कर पाते। अभी मैं वृंदावन में लगभग 20-25 दिन रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उस समय मैं कुछ वक्त चर्चा कर रहा था। वृंदावन में परिक्रमाएं चलती रहती है, कई लोग यहाँ दर्शन वहां दर्शन, राधा रमण, राधा दामोदर, बाके बिहारी, राधा वल्लभी मंदिर में जा रहे। परंतु भक्त ने कहा कि देखो जितने लोग घूम रहे हैं उसमें जो वास्तविक प्रभुपाद जी से जुड़े हैं किसी न किसी प्रकार से उनके हाथ में ही माला दिखाई देंगी। बाकी बोलते चिंतन करो, श्वास श्वास में चिंतन करो, परंतु कलयुग में नाम ही एकमेव धर्म है। नाम के बिना होना जाना कुछ है नहीं, और नाम के बिना कुछ साक्षात्कार होने वाले हैं नहीं। और नाम में भी विशेष रूप से महाप्रभु जो हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान की है, यह अत्यंत आवश्यक है। तो यह निष्ठा, तो ऐसे तो अनुशीलनम का अर्थ है ऐसे श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ, ऐसे श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं का अनुगमन करते हुए शरीर मन वाणी से की गई सेवा को भक्ति कहा जाता है। और इसके अंतर्गत फिर कृष्ण शब्द आया, तो गुरु साधु शास्त्र के निर्देशन में श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के आधार पर निरंतर शरीर मन वाणी से की गई सेवा भक्ति है। परंतु किसकी सेवा? तो कृष्ण अनुशीलनम। तो कृष्ण का अर्थ मैं केवल संक्षिप्त में कहता हूं। कृष्ण मतलब कौन? तो कृष्ण का प्रथम अर्थ हुआ समस्त अवतारों के उद्गम, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, भगवान श्री कृष्ण। श्रील प्रभुपाद का एक लेख मुझे आज भी स्मरण है, जब कृष्ण भावना आंदोलन के संपर्क में आया था, भगवत दर्शन पत्रिकाओं को पढ़ता था तब, और उसमें श्रील प्रभुपाद का प्रवचन सबसे पहला एक आर्टिकल रहता था। और मुझे आज भी स्मरण है एक प्रभुपाद जी का आर्टिकल, प्रभुपाद का एक प्रवचन को अनुवाद हिंदी में करके लिखा था, और वहां प्रभुपाद जी का जो टाइटल था उस प्रवचन का
भक्ति यह शब्द केवल और केवल श्री कृष्ण के लिए है, अर्थात दुर्गा की भक्ति नहीं होती, देवताओं की भक्ति नहीं होती, देवताओं के साथ व्यवहार होता है। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ से आत्मा का, जो प्रत्येक आत्मा का संबंध भगवान के साथ में है, प्रत्येक जीव का संबंध भगवान के साथ में, और वो जीव जब भगवान के साथ में प्रेममय जो आदान प्रदान कर रहा है, भगवान को सेवा अर्पण कर रहा है, भगवान उस सेवा का प्रतिदान उसको कर रहे हैं, वह भक्ति होता है। तो भक्ति शब्द केवल कृष्ण से कनेक्टेड है। अन्यों की पूजा हो सकती है, अन्यों की आराधना हो सकती है, परंतु मूलतः भक्ति शब्द कृष्ण के लिए। तो भक्ति का अर्थ क्या है? कि कृष्ण की सेवा ध्यान रखनी चाहिए। और कृष्ण के फिर यहाँ पे 4 अर्थ जो रूप गोस्वामी दिए हैं, विशेष रूप से स्वयं कृष्ण हुआ, दूसरा है स्वांश, विस्तार और अवतार कहा गया है। तो भगवान के जितने अवतार है, मतलब अगर हम प्रश्न होता है कि आप कृष्ण की भक्ति करते हो तो आप हर रोज नरसिंह आरती क्यों गाते प्रभु जी? तो यह अगर परिभाषा अगर गोस्वामी अनुसार न होती तो फिर प्रश्न उठ सकता था। कृष्ण का अर्थ केवल कृष्ण ही नहीं है, कृष्ण के जितने अवतार है, नरसिंह, राम, वराह, वामन आदि, इनकी भी आराधना श्री कृष्ण की भक्ति का ही भाग हुआ। तीसरा रूप गोस्वामी कहते हैं तदीय। तदीय के 2 अर्थ कहे जाते हैं। कृष्ण कभी भी, श्रील प्रभुपाद जी के समय प्रभुपाद के एक शिष्य ने प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाओ, तो उन्होंने श्री कृष्ण का चित्र बनाया। श्री कृष्ण ऐसे बैठे अकेले बांसुरी बजा कुछ, जैसे प्रभुपाद जी ने बोले ये कैसे चित्र हुआ? श्री कृष्ण अकेले कैसे हो सकते हैं? तो कृष्ण के साथ में राधा होनी चाहिए, कृष्ण के साथ में सखागण होने चाहिए, कृष्ण के साथ गैया होनी चाहिए, और नहीं तो कृष्ण के साथ मयूर होना चाहिए, और नहीं तो कोई पंछी होना चाहिए। श्री कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते। आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं कि भगवान के एकदम अकेले कमरे में बंद है, ध्यान लगा कर बैठे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। श्री कृष्ण सदा सर्वदा भक्तों से ही घिरे हुए रहते हैं। तो कृष्ण को अलग किया ही नहीं जा सकता भक्तों से। तो इसीलिए तो कृष्ण से संबंधित जो वस्तु होती है, तो तत् मतलब कृष्ण, तत्व कहते ना, ओम तत्सत कहते, तत् मतलब कृष्ण, और उन तत् से जो जुड़ा हुआ है उसको तदीय कहा जाता है। तो भगवान से जुड़ा हुआ, तो 2 बातें हैं भगवान से जुड़ी हुई। एक है भगवान से जुड़ी हुई भगवान की सेवा में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं, जिसे कहा गया यहाँ पे शब्द निर्माल्य। भगवान को अर्पित प्रसाद होता है, भगवान की सेवा में जितने भगवान के आभूषण है, भगवान के वस्त्र है, भगवान की आरती की थाली हो, यहाँ तक कि भगवान का गुणानुवर्णन करने के लिए हम मृदंग, करताल आदि जो वाद्यों का प्रयोग करते हैं, यह सब भी इसी श्रेणी में, तदीय की श्रेणी में आता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ, भक्ति को समझने का अर्थ क्या होगा? एक व्यक्ति क्या कर रहा है? एक व्यक्ति गर्भगृह में जाकर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का श्रृंगार कर रहा है। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है? मंदिर का मार्जन कर रहा है, पोछा लगा रहा है। प्रश्न उठा कि दोनों में से कौन सी भक्ति की श्रेणी में आता है और कौन सी सेवा श्रेष्ठ है। जब इस परिभाषा को हम समझेंगे तो समझ में आएगा दोनों ही सेवा एक समान है। एक प्रत्यक्ष भगवान के विग्रह को स्पर्श कर, भगवान का मंदिर जो भगवान से अभिन्न है, साक्षात बलराम जी का स्वरूप है, उसकी सेवा भी श्री कृष्ण की सेवा में आती है। या फिर कोई भगवान के किचन में बर्तन धो रहा है भगवान के, और एक व्यक्ति भगवान के लिए माला बना रहा है, तो वह दोनों भी भक्ति की श्रेणी में आ गया, कि दोनों श्री कृष्ण से जुड़े हुए। तो इस तरह से मतलब जो भी भगवान से संबंधित जितने वस्तु है उनकी भी अच्छी तरह से सेवा करना भी श्री कृष्ण की सेवा के अंतर्गत है। और चौथा तदीय का और एक अर्थ हुआ भगवान श्री कृष्ण के भक्त। इसको मैं ऑलरेडी अनु के अंतर्गत भी मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं। तो अगर यह चौथा भाग नहीं रहता, रूप गोस्वामी नहीं देते, तो भक्ति मतलब क्या? तो कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण की आराधना करो, कृष्ण को भोग लगाओ।
फिर प्रश्न आता है कि भक्तों की सेवा आता है क्या भक्ति के अंतर्गत? अगर ये चौथा भाग नहीं रहता तो शायद हम प्रश्न पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, वैष्णव सेवा जो भक्ति नहीं है प्रभु जी। कृष्णा का नाम जप करना भक्ति, तो वैष्णव भक्तों की सेवा करना भक्ति है क्या? नहीं। परंतु चौथा जो भाग, अब पॉइंट हम देख रहे हैं, कृष्ण शब्द की व्याख्या रूप गोस्वामी करते हैं। सब कहे श्री कृष्ण के भक्तों की सेवा करना भी भक्ति की परिभाषा के अंतर्गत आता है, क्योंकि कृष्ण के भक्त भी कृष्ण शब्द के अंदर ही आते हैं। इसीलिए शिव जी के शब्द यहां पर हम जो देख रहे हैं, शिव जी ने क्या कहा? आराधना नाम सर्वेशा विष्णु आराधते परम तस्मात् प्रथम देवी तदीयानाम समर्चनम। शिवजी पार्वती से, हे देवी, समस्त आराधनाओं में विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, परंतु तस्मात् परतरम, उससे भी बढ़कर एक आराधना है। कौन सी? तदीयानाम समर्चनम। तदीय, तदीय मतलब उनसे जुड़े हुए, उनके भक्तों की अर्चना भगवान की अर्चना से श्रेष्ठ है। इसका अर्थ अप्रोच, भक्तों को ही भगवान बना के हम पूजा कर लेंगे, भक्त बन गया भगवान, स्वामी बन गया नारायण, इस दृष्टि से नहीं। भक्त भगवान के निज जन है। साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रैर् उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः, किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो साक्षात हरित्व कहा गया, हरि नहीं कहा, हरि के सम हरित्व मतलब हरि के पूर्ण रूपेण भाव को जिन्होंने अंगीकार कर लिया है तो हरित्व हो गए। समस्त शास्त्र साक्षात हरित्व है ना, समस्त शास्त्र उक्त, तो सभी शास्त्रों के द्वारा इस बात को कहा गया है। उक्तस तथा भावित एवं सद्भी, और भक्तों के द्वारा भी, मतलब आचार्यों ने, गुरु ने, शास्त्रों ने इस बात को जोर दिया है कि साक्षात हरित्व है, परंतु किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य, परंतु साथ में वो भगवान के अत्यंत प्रिय है, मतलब भगवान के निजन है। तो इसके अंतर्गत अब यहां तक क्षमा चाहता हूं, मैं कंप्लीट नहीं कर पाया परिभाषा को पूर्ण, बचा हम अगले सत्र में करेंगे। तो यहां तक हम समझे भगवान श्री कृष्ण के समस्त अवतार, भगवान श्री कृष्ण के समस्त भक्तों की गुरु साधु शास्त्र के निर्देशन में श्रील प्रभुपाद जी के शिक्षाओं के आधार पर निरंतर शरीर मन वाणी से की गई सेवा भक्ति कहलाती है। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहां तक किसी कोई प्रश्न या टीका टिप्पणी हो तो? समय हो चुका है। ओके, जस्ट मिनट। कोई प्रश्न था किसी? कुछ एक हाथ प्रश्न मत ले। ओह सॉरी, डॉक्टर मुझे निकलना पड़ेगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर फिलहाल मैं श्री क्षेत्र पंढरपुर धाम में, तो यहाँ पर भागवत क्लास के लिए वेट कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक अगले जस्ट मिनट। ओके, वो प्रश्न चैट बॉक्स में तो नहीं है, तो अगले सत्र में विशुभ से बचाव जो भाग है, अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृत्तम आनुकूल्येन, ये 3 भाग का हम चर्चा अगले सत्र में करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।